हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कन्हैया, दुर्योधन के हम अपन शिष्य बना ले हैं। बाकी ओकर शिक्षा समाप्त होते ही हम द्वारिका लौट आए। इहवा पल भर भी ना रुकब। सचमुच आप कितना भोला है दाऊ भैया। और लोगन के बात में आके अपना लोगन के छोड़ के पराया लोग के बीच में रह रहा है। आप कह ले रही कि सुभद्रा और अर्जुन के संबंध हुई, बाकी हमके तो ओकर कौनो लक्षण दिखाई नहीं के देत। ई संबंध तो अवश्य संभावी है देवी। ई कौरव और पांडव वंश के जे महाविनाश होखे वाला है, ओह महाविनाश के खंडहर में एक ही फूल बची और वो फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होखे वाला है। हमार रक्षा करी भैया, भैया हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी, केहू बचावा। तोहरा से रथ तक ना चलल जाई। आज्ञा होखे तो उठा ली। हमार प्रश्न के उत्तर ना दिलू, ओ बात के का मतलब रहे? ओकर मतलब रहे कि आप बहुत अच्छा है। सुभद्रा आपसे पूछले बिना ही अर्जुन से हाँ कह देली। हाँ, अच्छा ई तो बतावा, जब तू हमरा संगे रथ पर कुंडनपुर से आयल रहू तो तू अपन भाई रुक्मी से पूछले रहू? सुभद्रा, 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 भाभी आप केकर विचार में डूबल रहो तो? केकरो भी ना भौजी, केकरो भी तो ना। सच्चो सुभद्रा, हम सब समझ सकत हई।
अब तो विवाह के योग्य हो गई हूँ। शायद आपन पति के बारे में सोच रहल होगबू। वैसे सुभद्रा, हम तोहार भैया से बोल दिहले हैं कि अब जल्दी से जल्दी सुभद्रा के ब्याह करा दिहल जाए। ऐसन भी का जल्दी है भौजी? अरे तू बड़ हो गई हो, ब्याह के लायक उम्र है, और केतना राजा और सम्राट लोग पत्र लिखले बाड़न, उ सब तुमसे ब्याह करे के इच्छुक बाड़न। वासुदेव उहे पत्र पढ़ रहल बाड़न। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आई हैं, तो हार ब्याह करा दिहल जाए। सुभद्रा, तू हमके ई बतावा कि तोहके कौन देश के महारानी बने के हा? हमके कौनो देश के महारानी ना बने के हा। अरे थोड़ी का विचार कर ला ननद रानी। हम कहली ना भौजी, हमके ब्याह ना करे के हा। अरे अरे तो गोसात काहे हो? हम वासुदेव के बता देव कि सुभद्रा के ब्याह ना करे के हो। ऊ तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोचत रहन। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ अर्जुन। उनकर सखा जे बाड़न हमरा से कहत रहन कि यदि अर्जुन हमार बहनोई बन जाए तो ई मिलाप संपूर्ण हो जाए। बाकी तो की तो ब्याह ना करे के हो। बात इहुए पे खत्म हो गई। ना ना भौजी, बात कैसे समाप्त हो गई? तू तो ब्याह ना कैले चाहत हो ना, तो फिर वासुदेव अर्जुन से ब्याह के बात कैसे करी है? भौजी, बात करे दी उनका अर्जुन से। बाकी तुम के तो ब्याह करे के ही नहीं खे ना। भौजी रुकी, हमार बात तो सुनी भौजी। अच्छा रुक गई। सुनाव, का सुनावल चाहत हो? ना कुछ ना भौजी। भौजी वो असल में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसन कहब तो वो हमरा बारे में का सोची है? कुछ ना, वो समझी है कि तुहके जीवन भर कुंवारे रहे के बा, सन्यासिनी बने के बा ना। ना भौजी, ऐसन मत कही हो। वो एकरा हमार धृष्टता समझी है। जरूर समझी है। एक तो बेचारा रात दिन तोहार ब्याह के चिंता करे, फिर सगरे राजा और राजकुमारन में से अर्जुन के तोहरा खातिर चुने, और ओकरा पर तू ई कह कि हमके ब्याह ना करे के हा? ना, हम ऐसन तो ना कहली। हम तो उनकर हर आज्ञा के पालन करीले। अच्छा, उनकर हर आज्ञा के पालन करेलू? हाँ। फिर यदि ऊ कहे कि हमार सखा अर्जुन से ब्याह कर ला त कर लेबू? हाँ हाँ कर ले। ऊ कही है ऐसे करबू, या आपन मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन के माला जपत रहेलू, ऐसे ना करबू? जा भौजी, हम तो से ना बोलब। अरे पगली, तू का समझत हऊ? हमके कुछ पता नहीं खे का? हमके सब मालूम है कि तुहार और अर्जुन के का चल रहल है। जा भौजी, हमार लाडली ननद रानी, तुहार ब्याह अर्जुन से हो, ई त वासुदेव के ही इच्छा है। समझ लू, और हमार आशीर्वाद बा तोहरे संगे। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव बा ना? हाँ, बस हम अर्जुन से कहब कि तुह के संगे लेके मेला में जाएं। भौजी, तोहरा जैसन भौजी हर ननद के मिले। स्तब्ध निशा
निशा लेकर जिज्ञासा स्तब्ध निशा लेकर जिज्ञासा जाग रहा अंतर मन प्यासा। हृदय निकट है प्राण निकट है हृदय निकट है प्राण निकट है फिर भी दूर मिलन के तट हैं फिर भी दूर मिलन के तट है। 4 दाऊजी आपके 4 आइल ह 1 2 3 4 आप जीत गईली दाऊजी, आप जीत गईली। दाऊजी दाऊजी आप अचानक इतना उदास काहे हो गईली? का भइल? मामा जी, अब आपसे का छिपाई? हमके हमके हर पल हमार द्वारिका याद आ रहल ह। इतना दिन तक हम अपन द्वारिका से दूर कबो ना रहली। अब हमके अपन लोग के याद आ रहल। दाऊजी हम लोग भी तो आपके आपन ही आई। हाँ हाँ, आप दुर्योधन सगरे कौरव हमारा अपन बाड़न, बाकी हस्तिनापुर नगरी तो हमारा अपन नइखे। हमारा अपन परिवार वाला नहीं हुआ निखन, हमारा अपन यादव कुल के लोग ही हुआ निखन। यादवन के याद आवेला और हमार मन अशांत हो जाला। मामा जी जी शायद आप जानते हो खब, यही समय में रैवतक पर्वत पर उत्सव मनावल जाला। पूरा द्वारिका नगरी वो उत्सव में शामिल होखेला। छोट बड़ यादव और यादव लड़की लोग यह उत्सव के लाभ उठावेले। जैसे पूरा द्वारिका यह उत्सव के कारण आनंदमय हो जाला। और यही उत्सव के समय हम युवा हस्तिनापुर में हैं। ऐसन पहले कबो ना भइल रहे। हो सकेला कि यही वजह से हमार मन अशांत होखत हो। दाऊजी थोड़ी के समय में दुर्योधन की शिक्षा समाप्त हो जाए, तब आप द्वारिका चल जाए। मामा जी, दुर्योधन के शिक्षा अधूरा छोड़ के द्वारिका चल जाए के भय आप अपन मन से निकाल दी। बाकी जैसे हम दुर्योधन के शिक्षा अधूरा ना छोड़ सकीला, वैसे ही द्वारिका और रैवतक पर्वत पर होखे वाला उत्सव के भी ना भुला सकीला। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। अंतर में अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर पुनीत है। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे जीवन पे मेरे रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा।
तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत है, जीते की हार, हारे की जीत है। नैनों में पानी, अंतर में आग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। नींदों से शत्रुता नैनों में जाग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य भरे बाण है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है। ल देवी, जैसन तोहार भौजी कहले रही, हम नाचत नाचत सचमुच तोहार चरण में गिर गई। वो तो हम देख रहल हई कि एगो परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपन घुटना टेक के अपन हार स्वीकार करत आरन। हम तो के एगो हारल योद्धा देखात हई, हाँ, और ना तो का दिखाई देत हई। एगो हारल प्रेमी नइखे देखात, जे केकरो सामने घुटना टेक के प्रेम के भीख मांग रहल ह। बोला, भीख मिली? बोला देवी, एगो प्रेमी के भीख मिली? एकर उत्तर हम ना दे सकी, काहे? काहे कि भैया भौजी की अनुमति के बिना हम हाँ ना कह सकी। यदि आपके भीख मांगे के हा तो आपके भैया भौजी के सामने घुटना टेक के उनका से भीख मांगे के हुई। त उनका से मांगे के हुई? हाँ, त चला अब ही यही समय उनका सामने जाके अपन झोली फैला के तोके मांग लेते हैं कि हे प्रभु, संसार के सर्वश्रेष्ठ कन्या के हमार झोली में डाल दही, और हमके विश्वास है कि वो प्रसन्न होके कहिए कि हे बालक, तो के 3 दिन के बाद एक उत्तर मिली। 3 दिन? 3 दिन का है? काहे कि हमार कुल प्रथा के अनुसार भैया यह समय यादवन के वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुकल हुई हैं, और यह यज्ञ के ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन आपन आसन से ना उठी हैं, और यह 3 दिन में वो केकरो के प्रार्थना भी ना सुन सकेलन और ना केकरो मांग पूरा कर सकेलन। ऐसे आपके 3 दिन तक प्रतीक्षा करे के ही पड़ी। ये 3 दिन कैसे कटी? हम बताएं? बतावा। आप भी यज्ञशाला में जाके उन्हें बैठ जाई, कुछ वेद मंत्र सुने के मिली, उससे मन पवित्र होई और 3 दिन भी कट जाए। विचार तो बुरा ना है देवी, उन्हें बैठ के कुछ दिन भक्ति में ध्यान लगाई, तब विरह के कारण जे मन में अशांति रहेला वो कुछ तो कम हो जाई। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताए? अपन भौजी के गोदी में। मृत्युके देहि में पुष्ट
सृष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मेलं नमृत्तिके ॐ राज्योर्परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यजितेज्ञमं नादमन्नाध्यायादधे। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश, ठहरा भाई, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। ठहरा ठहरा ब्राह्मण देवता, कहाँ जा चढ़ा? द्वारकाधीश से मिले, हम के मत रोका, हम यही समय उनका से साक्षात्कार करब। देखत देखत ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। प्रजा कल्याण यज्ञ के अनुष्ठान और प्रजा कष्ट में बा। हमके मत रोका, हमके मत रोका, हमार विपदा यज्ञ से बढ़ के है। हमके जायदा, हमके जायदा, हमके जायदा, हमके जायदा, हमके जायदा। कल्याण यज्ञ में आपके स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो ओकर होखेला जे निश्चिंत होखे। हम विपत्ति के मारल द्वारिका के एगो ब्राह्मण हई, हमार रक्षा करी, द्वारकाधीश हमार रक्षा करी। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे होई द्वारकाधीश? अपन नवजात पुत्रन के अकाल मृत्यु के पीड़ा के दाह लेके हम आपके पास आइल हई। हमके शांति कैसे मिल सकेला? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज हमार 3 गो बेटन के धरती के स्पर्श करते ही निकल लेलन। अब तो हमके ऐसा लागेला कि ए द्वारकापुरी में केहू धनुर्धारी क्षत्रिय ना बचल जे हम ब्राह्मण लोग के रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकेला ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुकल है द्वारकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहत उनकर बेटन के प्राण हरण हो चुकल है और आप ए यज्ञ में आहुति देके धर्म पालन के नाटक कर रहा है। अब तो हमके पूरा विश्वास हो चुकल है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कंजूस और विषय वासना में लिपटाइल राजवंश के कर्म फल के कारण ही हमके पुत्र शोक के दंड मिलल है, दंड मिलल है। ये झूठ आरोप है ब्राह्मण देव। झूठ आरोप है? आप एकरा झूठ आरोप कहत हैं द्वारकाधीश? हम आपके राजमहल के द्वार पर आपन 3 गो नवजात बेटन के लाश के रख चुकल हैं। हमार करेजा फट चुकल है और आप एकरा झूठ आरोप के नाम दे रहल हैं। बाकी ये हमरा सुने में नहीं आयल ब्राह्मण देव। कैसे आ सकेला? कैसे आ सकेला द्वारकाधीश? आपके चाटुकार सेवक साज के आप तक कैसे पहुंचैतन? जानत है, हिंसक, दुष्चरित्र और अजितेंद्र राजा के स्वामी मान के पूजे वाला प्रजा के भी हम जैसन दुख के सामना करे के पड़ेला। उनकर द्वार पर भी संकट के पहाड़ ठाड़ रहेला। उहे भोग हम हूँ भोग रहल है द्वारकाधीश, हम हूँ भोग रहल है। आपके पीड़ा निश्चय ही एगो बड़ दुर्घटना है। दुर्घटना? आप एकरा दुर्घटना कह के मत टारी द्वारकाधीश। बहाना तो ऊ ढूंढेलन जे नपुंसक होखेलन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे